राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक नई रीडिंग करने वाली हूँ आपके लिए। ये जो रीडिंग है वो मंथली है। इसमें मैं देखूंगी कि आपका मार्च 2024 कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग लग्न पर आधारित है और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ सिंह यानी लियो वालों के लिए। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी कि आपका हेल्थ, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए मार्च 2024 कैसा रहने वाला है। तो सिंह राशि वालों, मैं सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की। तो आपका हेल्थ जो है वो फ़िलहाल तो ठीक नहीं दिखाई दे रहा है मार्च में। ठीक है, इसमें अगर आपको पहले से कोई आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, पहले से आपको कोई हेल्थ इश्यू है, तो एक बार एडवाइस है कि आप एक बार सेकेंड ओपिनियन भी उसमें ले लीजिए। ठीक है, और इस महीने मार्च में आपको बहुत ज़्यादा सोचने से बचना है, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे और ओवर थिंकिंग की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। आपको हेडेक हो सकता है, ठीक है, और आँखों में भी आपके प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो कुल मिला करके आपको जो है ओवर थिंकिंग से बचना होगा, अपने आँखों का ख्याल रखना पड़ेगा और अपने कुल मिला करके आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा सिंह राशि वालों, क्योंकि मार्च आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो और अगर मैं आपको बात करूँ आपके फाइनेंस की, तो सिंह राशि वालों, मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए आपको फाइनेंस में कोई इशू चल रही है, ठीक है, आप मान लीजिए पहले मैं बिजनेसमैन की बात करती हूँ। अगर आप पहले से कोई लोन लेने का ट्राई कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको मिल नहीं पाया, आप कुछ बिजनेस में कुछ ट्राई कर रहे थे, वो आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जो भी हो, कुल मिला करके अगर आप कुछ ट्राई कर रहे थे अपने बिजनेस को लेकर के, अपने फाइनेंस को लेकर के कुछ प्लान कर रहे थे और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आपको अभी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फाइनेंस जो है वो आप बहुत लो एनर्जी फील करोगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगा, आपको ऐसे लगेगा कि मुझे तो लॉस ही लॉस होता जा रहा है, लॉस ही, बस आप क्या होगा ना कि आप ज़्यादातर नेगेटिव ही सोचोगे। ठीक है, आपको हर चीज़ में, आप कोई भी काम शुरू करने से पहले ना आपके दिमाग में एक बात आ जाएगा कि आपके दिमाग में बात आ जाएगा कि आप जो है, आपसे नहीं होगा, आप इस काम को नहीं कर सकते हो, आपको इसमें लॉस होगा, इस तरह की जो है थॉट्स आपके दिमाग में आएगी, आप बहुत डिसअपॉइंट रहोगे। ठीक है, मार्च में कुल मिला करके आप बहुत डिसअपॉइंट रहोगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या होगा ना कि आपके साथ मान लीजिए पहले अटेम्प्ट में आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा दिखा रहा है ना कि आपके अंदर नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो आपको नेगेटिव नहीं रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ करते हो, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको असफलता मिलती है, सेकेंड अटेम्प्ट में आपको असफलता मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से नेगेटिविटी से भर जाओ, क्योंकि देखिए एक बार असफलता मिलती है, दूसरी बार मिलती है, तो तीसरी बार सफलता जरूर मिलती है। तो कुल मिलाकर, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि आपको मार्च में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आप अपनी असफलता से इतने हर्ट हो ना, इतने निराश हो गए हो कि आप उस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सिंह राशि वालों, आपको मार्च में बहुत ही पॉजिटिव रहना है। ठीक है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, भले आपके साथ अगर गलत होता है तो उसको भी आपको पॉजिटिव वे में लेना है। ठीक है, उसको एक लेसन के रूप में लीजिए। हाँ, और कुल मिलाकर के आपको पॉजिटिव रहना है मार्च में आपके फाइनेंस को लेकर के। आपके फाइनेंस में थोड़ी दिक्कत दिखा रही है, ठीक है, दैट विल टर्न यू नेगेटिव। हाँ, वही आपको नहीं होना है। ठीक है,
आपको नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव खोजना है। यही बात एम्प्लॉय लोगों के लिए भी है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके बॉस ने आपसे कोई प्रॉमिस किया था कि आपको प्रमोशन देगा, अच्छा इंक्रीमेंट देगा, बोनस इंसेंटिव जो भी हो, लेकिन आपको वो नहीं मिला, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको फिर से खड़ा होना है, फिर से ट्राई करना है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। आप अपनी असफलता को मत देखिएगा, आपको ब्राइट साइड देखना रहेगा। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि वालों, आपके लिए सजेशन यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्राइट साइड ही देखना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपके साथ नेगेटिव होता भी आपके फाइनेंस को लेकर के, तो भी नेगेटिव नहीं होना है। उसी तरीके से जो लोग जॉब खोज रहे हैं ना, मान लीजिए एक बार उनको रिजेक्शन मिल गया, 2 बार मिल गया, 3 बार, तो भी उनको रुकना नहीं है, उनको निराश नहीं होना है, क्योंकि उनकी असफलता के बाद उनको सफलता मिलनी निश्चित है। तो आपको स्टेप पॉजिटिव रहिए, ठीक है, आपके साथ सब ठीक ही होगा। और अगर मैं बात करूं आपके लव लाइफ की, तो देखिए आपका जो लव लाइफ है ना, वो आपके कर्मा का कार्ड आया है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। कुल मिलाकर के यही है कि आपको जो है, अगर आपकी लाइफ में पहले से कोई इश्यू चल रही थी मैरिड लाइफ में, चाहे कोई डाइवोर्स का केस हो या अलग रह रहे हो, ऐसा अगर कुछ आपकी लाइफ में चल रहा था ना, तो आपको उसको जो है ना, आपको बहुत ही पॉजिटिव होकर के अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हुए, सामने वाले को भी एक्सेप्ट करते हुए आपको बात करनी है। ऐसा नहीं कि आपको एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको ऐसा नहीं करना आई एम ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज राइट, ये थॉट्स तो बिल्कुल भी आपको नहीं रखनी है दिमाग में, ठीक है। क्योंकि ये जो कर्मा का कार्ड है ना, आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। उसी तरीके से जो लोग मैरिड कपल हैं ना, ऐसा चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर से झूठ बोल सकते हो, ठीक है। किसी तरीके से अगर आप देखिए अपने पार्टनर से झूठ अगर आप बोल करके कुछ काम करते हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ये हो, ऐसा अगर कुछ भी आप करते हो ना, तो उस आगे चल के आपके लिए परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि टोटली जो आपकी लव लाइफ डिपेंड करती है, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके ऊपर ही पूरी डिपेंड करती है, जैसा आप एक्ट करोगे वैसे ही आपको आपकी लव लाइफ रहने वाली है, ठीक है। आप वाद विवाद को बढ़ाओगे तो वाद विवाद बढ़ेगा, आप वाद विवाद को सॉल्व करना चाहोगे तो वो सॉल्व भी हो जाएगा। यही स्थिति बनती है उन लोग की भी जो लोग रिलेशनशिप में अभी शादी नहीं हुई है, उनको भी आप अगर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहोगे, बैलेंस बना के रखोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर जैसा भी आप अलग होना चाहोगे तो आप अलग हो। कुल मिलाकर के आपके कर्मा के ऊपर आपका डिपेंड करता है। और उसी तरीके से वो लोग जो हैं, जो लोग शादी देख रहे हैं, उनकी भी यही स्थिति बनती है। आपके पास प्रपोजल तो आएंगे, लेकिन आप उनके साथ कैसा बिहेव करते हो सकता है आप डौरी की डिमांड ज़्यादा कर दो, हो सकता है कि कोई जो लड़के वाले हैं और लड़की वाले अगर हैं, अगर वो सोचते हैं कि उनको और हाई प्रोफाइल चाहिए, तो कुल मिलाकर वो भी आपकी शादी भी डिपेंड करती है। आपके पास प्रपोजल तो आएंगे, लेकिन वो फिक्स होगा कि नहीं होगा, ये जो है वो आपको डिपेंड करता है आपके कर्मा के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर। तो जब मैं वीकली रीडिंग करूँगी तो उसमें डेट वाइज देखूँगी कि उसमें आपका कौन सा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो फिर आपको वो दिन पता चलेंगे। अब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा मार्च। अगर वो लोग कहीं ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब चीज़, तो वो सब चीज़ भी उनके लिए अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है, वो बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे। स्पेशली वो लोग जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं ना, वो लोग तो बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।